1 घंटे 26 मिनट तक उनका ये बजट भाषण चला, लेकिन जितना इस बजट को हमने देखा है, आम आदमी की उम्मीदों को इस बजट के बाद थोड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे खासतौर पर कि टैक्स स्लैब में किसी तरह के चेंजेस होंगे, और अगर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा शायद जो एक जनरल कैटेगरी है उसको मिल सकता है। लेकिन न टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव किया गया, न स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया, यानी कि एज इट इज रखा गया है टैक्स को। क्योंकि देखिए, बजट में जो एक आम आदमी होता है, जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, मिडिल क्लास कहते हैं, उसको उम्मीदें होती हैं कि भाई मेरे लिए क्या सस्ता होगा, क्या ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे काम आती हैं, मेरे घर में काम आती हैं, उस पर फर्क पड़ेगा, वो सस्ती होंगी या नहीं। तो उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी दिखा नहीं है। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें जो बजट की हैं कि कैंसर की दवाओं को सस्ता किया गया है, इसके अलावा डायबिटीज़ की दवाएं हैं जिनको सस्ता किया गया है, आयुर्वेद में आगे बढ़ने की बात कही गई बजट में, जो अच्छी बात है। 3 नए एम्स खोलने का भी ऐलान आज इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया कि आयुर्वेद के लिए 3 नए एम्स खोले जाएंगे। खासतौर पर वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं, जो कैंसर की बीमारी झेल रहे हैं, उनके लिए अच्छा है कि कैंसर की दवाएं और डायबिटीज़ की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लास्ट ईयर के मुकाबले, जो लास्ट बजट था उसके मुकाबले इंक्रीज किया गया है। लास्ट ईयर 11.2 लाख करोड़ का बजट इंफ्रा के लिए दिया गया था, जिसको इस साल बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया, यानी कि 1 लाख करोड़ का एक्सटेंशन किया गया है इन कंपैरिजन टू लास्ट बजट इस बार में। आप मेरी स्क्रीन देखिए सामने, आपको पता लगेगा कि क्या सस्ता क्या महंगा है। शराब महंगी हुई है, लेकिन इसके अलावा डायबिटीज़ की दवाएं सस्ती हुई हैं, कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं, सोलर एनर्जी सस्ती हुई है, बैटरीज सस्ती हुई हैं, माइक्रोवेव ओवन सस्ते हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सस्ता हुआ है, मतलब होगा आने वाले वक्त में। आज ये घोषणा की गई है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको अप्रैल से दिखना शुरू होगा, यानी कि 1 अप्रैल से। और 1 अप्रैल से जिस न्यू टैक्स रिजीम में आदमी, एक आम इंसान एक उम्मीद कर रहा था कि भाई हमको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई राहत टैक्स के मामले में नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर मैं अगर मोटी मोटी बातें इस बजट की आपको बताऊं, जैसे मैं बता भी रहा हूं, सस्ता महंगा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या चल रहा है। डायबिटीज़ की दवाएं सस्ती हैं, स्क्रैप महंगा है, शराब महंगी हो गई है, खनिज महंगे हो गए हैं, इधर माइक्रोवेव सस्ता हो गया है, और कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं, डायबिटीज़ की दवाएं सस्ती हो गई हैं। तो ये वो चीज़ है। लेकिन इसके अलावा 2-3 पॉइंटर्स ऐसे हैं जिस पर बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। किसानों को ये उम्मीद थी इस बार, क्योंकि जब बजट से पहले हम बहुत सारे एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे, तो उनका ये कहना था, मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों का ये कहना था कि इस बार शायद ऐसा हो कि जो किसान सम्मान निधि है, जिसका जो एक फिगर है वो 6,000 रुपये है, सालाना 6,000 रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर दिया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है। इसको बढ़ाकर इसकी राशि को 6 से 9,000 रुपये किया जा सकता है, यानी कि जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपये साल में 3 बार मिलते हैं, वो 3-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन इस पर किसी तरह का कोई भी बजट आवंटन आज नहीं किया गया, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि जो किसानों को जो उम्मीद थी, उस उम्मीद को एक झटका लगा होगा। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में अगर मैं बात करूं, तो आयुष्मान भारत को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी कि आयुष्मान भारत में अभी तक जो लिमिट है जो 5 लाख थी, उसको कुछ बढ़ाने की बात कही जा रही थी। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे थे कि वो लिमिट बढ़कर शायद 10 लाख हो जाए, लेकिन हम 10 लाख उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन इतना ज़रूर था कि 2-3 लाख रुपए का अगर इजाफा किया जाता, तो ऐसे लोग जो कि अच्छे बड़े महंगे अस्पतालों में जाने में अक्षम हैं, उनके लिए कम से कम ट्रीटमेंट की सुविधा रहती, उनके लिए एक हेल्थ की सुरक्षा जरूर रहती। लेकिन उसमें किसी तरह का कोई चेंज उसके स्लैब में भी नहीं किया गया। ये भी बात आ रही थी सामने कि आयुष्मान भारत जो अभी जो एज जिसकी 70 साल है, यानी कि एलिजिबिलिटी है 70 ईयर्स, उस एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा और उसको 60 साल कर दिया जाएगा, यानी कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते ही। जिक्र किया गया मुंबई से पुणे के बीच का जो एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। हालांकि मुंबई से पुणे, पुणे टू मुंबई के लिए एक अच्छा एक्सप्रेस वे भी बना हुआ है, लेकिन एक रेल कॉरिडोर की जरूरत महसूस हो रही थी, एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। तो ऐसे ही 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 7 शहरों को चिन्हित करते हुए बनाए जाएंगे, ये बात है। कृषि में एक बात जो पॉइंट आया सामने कि जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, उनकी खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ये बात आज बजट में कही है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ देने की बात की गई है। इसके अलावा इंफ्रा का मैंने आपको बताया कि इंफ्रा का जो खर्च है उसको बढ़ाया गया है, उसमें बड़ा एक अमाउंट
एड ऑन किया गया है, करीब 1 लाख करोड़ का अमाउंट एड ऑन किया गया है। पहले 11 लाख करोड़ था, 12 लाख करोड़ उसको कर दिया गया है। इसके अलावा दुर्लभ खनिजों के लिए भी कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, रेयर अर्थ कॉरिडोर, जिसमें केरल, तमिलनाडु, ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जाने का ऐलान किया गया है।